हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है नीट 2024 एमबीबीएस एडमिशन के रिगार्डिंग यूजी के लिए कि क्या अभी एमबीबीएस एडमिशन पॉसिबल है, तो कहाँ पे हो सकता है, आपके लिए अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस अभी भी आ रहे हैं कि उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, यहाँ पे सीट अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ पर आपकी अभी पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं अगर आप नीट 2024 में एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर हर एक वो इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि आपके लिए जरूरी होती है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर बिलीव करके अभी तक रखा हुआ था उन सभी को कॉलेज अलॉट हो चुका है नीट 2024 में। अब जिनको बिलीव नहीं होता उनका हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बताया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि हमारे कांटेक्ट में थे और जो हमने उनको गाइड किया, उन्होंने गाइडेंस हमारी मानी, उन सभी को कॉलेज अलॉट हो चुका है नीट 2024 में। अब नीट 2025 में क्या सिनेरियो हो सकता है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। सब्सक्राइब चैनल को कर देना क्योंकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा, क्योंकि जो अपडेट्स हम आपको टाइम से पहले बता रहे होते हैं ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको बता रहा होता है, क्योंकि चैनल थोड़ा छोटा होने की वजह से सभी लोगों तक पहुंच नहीं पाता और स्टूडेंट्स जो कि लेट कॉल कर रहे होते हैं उनकी चाहकर भी हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा होगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि चैनल जितना ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि सभी वो स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस करना चाहते हैं सही गाइडेंस के अकॉर्डिंग जा पाए और सीट अपनी ले पाए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कॉन्टैक्ट स्क्रीन के ऊपर नंबर है वहां पर कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां पे आप कर सकते हो। आपको ठीक तरीके से गाइड करके एडमिशन दिलाने में हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले इस वीडियो का टॉपिक जो होने वाला है कि क्या एमबीबीएस पॉसिबल है 2024 में या नहीं है, उन सभी सिनेरियो के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एनएमसी की तरफ से, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये लिस्ट है एनएमसी की वेबसाइट के ऊपर, वो दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एमसीसी ने क्या डाला हुआ है, एनएमसी ने क्या डाला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करो कि ऑल एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट फॉर यूजी 2024 कि एमसीसी ने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है कि जितने भी नीट 2024 में एमबीबीएस में एडमिशन स्टूडेंट ले चुके हैं उनकी लिस्ट एमबीबीएस की, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट एमसीसी के पास जाना जरूरी होता है, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि इन स्टूडेंट ने एडमिशन नीट 2024 में लिया है। क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि एक डेट एमसीसी ने फिक्स करी थी एनएमसी ने कि 5 दिसंबर के बाद में कोई भी इंडिया के अंदर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाएंगे। और जैसे ही 5 दिसंबर को ये एडमिशन क्लोज हुए, जैसे कि बिहार स्टेट और वेस्ट बंगाल, उसके बाद में उन्होंने ये लिस्ट पब्लिश कर दी है स्टूडेंट्स की, जो कि मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट अवेलेबल है। तो ये लिस्ट मैं आपको कंप्लीट तो नहीं दिखा पाऊंगा, वो क्यों नहीं दिखा पाऊंगा वो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। कि ये लिस्ट आप चेक करो यहाँ पे कि कितनी बड़ी यहाँ पर लिस्ट है, ये चेक करो। यहाँ पर पेजेस आप चेक करो कितने पेजेस अवेलेबल हैं, 15। यहाँ पर चेक करो कि पेजेस के नंबर 1548, इतने सारे पेजेस अवेलेबल हैं। तो ये सारे पेजेस तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि इतने पेजेस डिस्कस करना मुश्किल है। बट इंपॉर्टेंट यही है अपने लिए जानना कि इतने स्टूडेंट को एडमिशन यहाँ पर एमबीबीएस पर 2024 में 5 दिसंबर से पहले हो चुका है। अब यहाँ पर आप फर्स्ट रैंक से लेकर जिसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर चेक करो कि एम्स दिल्ली फर्स्ट रैंक वाले को अलॉट हुआ है, कि हम सब लोग जानते हैं कि वो इंडिया का कोई भी स्टूडेंट होगा तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस एम्स दिल्ली ही होगी, ये हम लोग जानते हैं। अब ये डाल चुके हैं एमसीसी, तो अभी क्या पॉसिबिलिटी है एमबीबीएस एडमिशन की या फिर नहीं, क्योंकि ये लिस्ट आ चुकी है। तो अब लास्ट डेट भी एमबीबीएस की 5 दिसंबर थी। अब स्टूडेंट के पास में क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या कहीं पे सीट वैकेंट है या फिर नहीं, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस लिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना पूरी, जिन्होंने एडमिशन लिया है नीट 2024 में वो भी जरूर चेक करना कि आपका नाम इसमें कहीं पे है या फिर नहीं। ऑब्वियसली एडमिशन आपने लिया है तो नाम तो आपका होगा ही होगा। आते हैं डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर कि कहां पर सीटें वैकेंट हैं या फिर नहीं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं उसको मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो इंडिया में ही एमबीबीएस लेना चाहते हैं उनके पास तो ऑप्शंस अब ना के बराबर है। जिन स्टूडेंट को हमने बिहार, वेस्ट बंगाल इन सभी के बारे में अपडेट किया था, जो हमारी बात मान रहे हैं उनका काम हो जाएगा। बट जो अभी नहीं मान रहे हैं या फिर खुद ही काउंसलिंग कर रहे थे, जिनको कि अभी तक 10 राउंड 5 स्टेट के 5 ऑल इंडिया कोटे के हो चुके हैं फिर भी कॉलेज नहीं मिल पाया, तो अब आप खुद समझदार हो कि आगे क्या हो सकता है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या पॉसिबिलिटीज आगे हो सकती है अब्रोड। अब्रोड आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अभी इस टाइम पर, जैसे कि फिलीपींस। फिलीपींस के अलावा जॉर्जिया, रसिया, वेस्ट बंगाल, आई मीन ये जितने भी स्टेट हैं
वेस्ट बंगाल तो मैंने इंडिया का इसलिए बोल दिया क्योंकि वहाँ पर अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि अब्रॉड में आप जहाँ पर भी जाना चाहते हो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में फिलीपींस, जॉर्जिया, रसिया, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, ये सभी स्टेट रहते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्टेट रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिलीपींस का ले लिया है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो स्टूडेंट चाहते हैं यूक्रेन जाना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली कहने का मतलब ये है कि उस कंट्री में जाना चाहते हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश समझी जाती हो, बोली जाती हो, क्योंकि उसमें अपने लिए बात करना और समझना काफ़ी ईजी होता है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि आप इनमें एडमिशन ले सकते हो। इन कॉलेजेस को एक एक करके तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ये आप सब भी जानते हो, तो लेकिन ये कॉलेजेस अवेलेबल है। तो आप अगर डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हो कि आपको अब्रॉड जाना है, नीट 2024 में ही एमबीबीएस लेना है, इसके अलावा आप नेक्स्ट 2025 में नहीं जाना चाहते, तो आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे कि फिलीपींस, जॉर्जिया, यूक्रेन, रसिया, ये सभी हैं ऑप्शन। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, ये सभी अवेलेबल हैं। तो उसके लिए कांटेक्ट आप जरूर कर लीजिए, हम आपको सारी गाइड कर देंगे आपका एमबीबीएस दिलवाने में। ये तो बात हुई अब्रॉड की, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो ये अवेलेबल है। अब दूसरा डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ कॉलेजेस अवेलेबल है जहाँ पर की सीटें वैकेंट है, उसके बारे में आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि क्या कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सीटें वैकेंट हैं। तो जी हाँ, जैसे कि यूपी, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांडिंग में रहता है यूपी, कि यहाँ पर यूपी में एडमिशन मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है, लेकिन इसमें जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है। जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर बी एस कुशवाहा, जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, तो ये आप जानते होंगे, एक नया मेडिकल कॉलेज जो कि स्पेशल राउंड में ऐड हुई थी सीटें। अब इसमें क्या सीटें वैकेंट हैं या फिर नहीं है, ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इस बार यूपी ने ये जो सिस्टम लगाया है, जो कि अपडेट डालने का स्टूडेंट को कि कौन कौन से स्टूडेंट ने एडमिशन यहाँ पर लिया है या फिर नहीं लिया है, तो ये नंबर आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। यहाँ पर आपको एडमिटेड एडमिटेड दिखेगा, बट जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आप चेक करना। तो यहाँ पर चेक करो, 92 नंबर का स्टूडेंट, यानी कि जो सीरियल नंबर 92 नंबर की सीट, सॉरी 92 नंबर की जो सीट है वो एडमिट हो चुकी है। ये स्टूडेंट था, इस डेट को इन्होंने एडमिशन लिया था, 29 को रिजल्ट आया था, आप सब लोग जानते हो। ये एडमिट हो चुका है, जैसे एडमिशन मिला एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन 93 नंबर का स्टूडेंट चेक करो जनरल कैटेगरी से ही, क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके का और कोटा होता नहीं है यहाँ पे यूपी स्टेट में, और ये ओपन स्टेट है, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही आपको एडमिशन मिलता है, ये आप जानते हो। तो इनको सीट अलॉट हुई है, लेकिन इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि 9 दिसंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि एनएमसी ने बोला हुआ है कि 5 दिसंबर लास्ट डेट है एमबीबीएस एडमिशन की। तो अभी तक जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 9 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर के 4 दिन बाद में वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बाद में भी ये नोट रिपोर्टेड है, इसका मतलब है कि ये सीट वैकेंट है। ठीक इसी तरीके से 94 नंबर का स्टूडेंट जिनको कि यही कॉलेज अलॉट हुआ था, वो भी नोट रिपोर्टेड है। दो स्टूडेंट तो ये नोट रिपोर्टेड है, तो ये सीटें कहाँ जाएंगी? अब इन सीटों को खाली तो नहीं रखा जाएगा, ऑब्वियसली ये सीटें तो भरी जाएंगी। दो सीटें तो ये हो गई, अब कुछ और सीटें अवेलेबल हैं, वो भी मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ आपको कि सीटें और वैकेंट है। दो सीटें आपने देख ली, अब 134 नंबर की सीट ये भी वैकेंट है, यहाँ पर भी चेक कर लो कि ये भी नॉट रिपोर्टेड है। तो कितनी सीटें हो गई? दो पहले चली गई हैं, एक ये आ गई है, तो टोटल 3 सीटें हो गई हैं। एक और सीट आपको दिखेगी 143 नंबर के ऊपर, तो ये भी यहाँ पर चेक करो, 143 नंबर की सीट्स यहाँ पर इस स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था बट रिपोर्टिंग नहीं की। अब इसका क्या रीजन हो सकता है रिपोर्ट नहीं करने का, वो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि सीटें यहाँ पर, अगर बी एस कुशवाहा की बात करेंगे, डॉक्टर बी एस कुशवाहा की, तो 4 सीटें अभी भी वैकेंट अवेलेबल है, तो इनके ऊपर तो डेफिनेटली एडमिशन होगा। अब एडमिशन होगा तो कैसे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे एडमिशन करवाए जाएंगे, वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऑब्वियसली हम तो आपको यहाँ पर गाइड कर ही देंगे, अपडेट कर ही देंगे जो भी अपडेट होने वाली है। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस भी अवेलेबल हैं जिनके अंदर के सीट वैकेंट है। एक नया कॉलेज आया था, जैसे कि इनके लिए जानना, वरुण अर्जुन, ये चल नहीं रहा है ठीक से, तो अभी इसके अंदर भी सीट वैकेंट थी। हालांकि बताना मेरे को ये जरूरी था कि यहाँ पर सीटें वैकेंट है, तो डेफिनेटली अपन एडमिशन होंगे, जब भी होंगे हम आपको गाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन बताया वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा स्टेट है। हालांकि इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं समराइज इस टॉपिक को कर देता हूँ कि अभी आपके पास फर्स्ट ऑप्शन एमबीबीएस एडमिशन लेने का है, तो वो है, एक तो अब्रॉड हो गया। अब्रॉड में जहां पर भी आप जाना चाहते हो उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा, तो कॉन्टेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज है यूपी स्टेट में भी सीट वैकेंट है। हर एक कॉलेज का मैं दिखा नहीं सकता, बट एक कॉलेज का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर सीट वैकेंट है, तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक इसी तरीके से बिहार स्टेट में, जैसे कि 2 से 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि बिहार और वेस्ट बंगाल दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीटें वैकेंट हैं, क्योंकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में 3 ऐसे स्टेट थे जहां पर कि नए सीट ऐड हुए थे। फर्स्ट था यूपी, दूसरा बिहार,
तीसरा था वेस्ट बंगाल। तो इन तीनों स्टेट्स में सीटें वैकेंट हैं, तो आपके पास पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये एएस नीट यूट्यूब चैनल पॉसिबिलिटी है तब आपको जरूर ये बताएगा कि पॉसिबिलिटी है, बट अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती है, यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा होता, तो मैं आपको जरूर वीडियो बनाकर अपडेट करूंगा कि अभी कोई भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होने वाले हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि दोनों सिनेरियो में आपको अपडेट यहाँ पर मिलेगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तो हम जो बोल रहे हैं वो गलत भी क्यों ना हो, बट आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, ये फॉर श्योर है। तो ये जरूर ध्यान रखना। तो जैसे ही इनके ऊपर अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, बाकी आप कॉन्टेक्ट करके रखिए, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक इस चैनल को जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि जितना ज़्यादा ग्रो होगा उतना ही बेटर आपको फायदा हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमसीसी जब तक अपडेट नहीं देगा तब तक एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एडमिशन होने हैं वो एमसीसी या एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही होंगे। तो नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले आपको बाकी फॉर्मेलिटीज करके रखनी पड़ेंगी। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।